नमस्कार सभी को। सबसे पहले महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिलाएं चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, सबका थोड़ा समय किचन में ज़रूर निकलता है। किचन में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी सामग्री हैं उनका प्रयोग हम अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं, लेकिन उसका प्रयोग हम अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे कर सकते हैं, या कभी भी कोई समस्या आने पर इंस्टेंट रिलीफ के लिए किचन में उपलब्ध जो भी सामग्री हैं उसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ। महिला दिवस के इस सप्ताह में मैं कोशिश करूँगी कि प्रतिदिन आपको एक किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देती रहूँ। तो आज मैं हल्दी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। कभी भी कोई समस्या आने पर शायद मेरी ये वीडियो आपके थोड़ा काम आ जाए। देखिए, हल्दी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। हल्दी बहुत अपने आप में एक बहुत कारगर चीज़ है, इसीलिए शायद हमारी पूजा पाठ जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का टीका हम अपनी माथे पर लगाते हैं, जहाँ पर हमारा आज्ञा चक्र होता है। और ये हमारे जितने भी 7 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र पर जब हम पीले हल्दी का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट करने में काम करता है। तो हर तरीके से हल्दी जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हमारे जीवन में। किसी का गला अगर खराब होता है तो हल्दी का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, 1 ग्लास पानी, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा फ्रेश एलोवेरा डालेंगे और उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब पानी आपका आधा रह जाएगा तो आप उसको हल्के गुनगुने होने पर उसके गार्गल कर सकते हैं, गरारे कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप दिन में 1 बार और रात को सोते समय, एलोवेरा और हल्दी। लेकिन जो गरारे का पानी होगा वो आपका तेज गर्म नहीं होगा, यानी कि ल्यूक वार्म होगा। गुनगुने पानी के गरारे आप रात को करके सो जाएंगे। 1 से 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो थ्रोट इन्फेक्शन है या आपके वोकल कॉर्ड में किसी तरीके की सूजन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। गले में अगर दर्द है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसका दूसरा प्रयोग, कभी भी चेस्ट में अगर जकड़न है, कफ आपके चेस्ट में जमा हुआ है, कफ खांसी बहुत दिन तक चल रही है और कफ बाहर नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आप 1 कप दूध गरम और उसमें थोड़ा सा हल्दी का प्रयोग, जमा हुआ जितना भी कफ है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रयोग, टॉन्सिल्स। अगर किसी को टॉन्सिल्स की समस्या बार बार होती है तो आप ये नुस्खा आजमाइए। देखिए, इसमें आपको 1 से 2 दिन में ही रिलीफ महसूस होना शुरू हो जाएगा। टॉन्सिल्स के कारण आप देखते हो कई बार लोगों को फीवर तक हो जाता है। तो आपको लेना है सिर्फ 2 कप पानी। पानी में आप थोड़ा सा डालेंगे नमक, नमक सेंधा होना चाहिए, सेंधा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी। पानी को आप बॉईल करेंगे। 2 कप पानी बॉईल होते होते 1 कप रह जाएगा। जब वो हल्का गुनगुना हो जाए तो रात को पीकर आप उसको सो जाएंगे। 1 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके टॉन्सिल्स की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। इस प्रयोग को आप 2 से 3 दिन तक कर सकते हैं। हल्दी के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे ब्यूटी। लोगों को बड़ी चिंता होती है, हमारे एक्ने हो गए हैं, फेस पर झाइयाँ हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मसूर की दाल और थोड़ा सा आप उसमें चावल के पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं और आप इसको मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करिए। किसी भी तरीके की स्किन की एलर्जी है, एक्ने हो रहे हैं, तो हल्दी उसमें एंटीसेप्टिक होने के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होती है, जो आपको एक्ने या फेस पर जो भी कोई स्किन की समस्या है उसमें आपको फ़ायदा करेगी। हल्दी का प्रयोग दूसरे और किन किन चीज़ों में हम कर सकते हैं। हल्दी को अगर हम किसी चोट पर, यानी कि अगर आपकी कोई चोट बहुत पुरानी हो चुकी है और उसकी आपके शरीर में कहीं गांठ बन गई है, किसी तरीके की आपकी गिल्टी या सिस्ट जैसी बन गई है, उस पर हल्दी का प्रयोग बड़ा कारगर है। पर उसका प्रयोग आप कैसे करेंगे? आप थोड़ी हल्दी, थोड़ा शहद और थोड़ा चूना, आप तीनों को मिक्स कर लेंगे। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी गर्म होगा, और आपको जहाँ शरीर पर गांठ बनी हुई है उस पर आप उस लेप को लगा लेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर पर जो दर्द के कारण या चोट के कारण जो गांठ बनी हुई है वो धीरे धीरे बैठनी शुरू हो जाएगी। हल्दी का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं? देखिए, किसी को शरीर में खुश्की है, गैस बनती है, एसिडिटी है, ऐसे समय में आप किसी नारियल के तेल में
नारियल के तेल में आप थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और उसका प्रयोग सोते समय अपनी नाभि पर करेंगे। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो गैस, एसिडिटी और भूख कम लगने की समस्या है वो धीरे धीरे आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हल्दी का एक और प्रयोग, हल्दी का प्रयोग हम कभी किसी कीड़े के काटने पर भी कर सकते हैं। यदि आपको किसी कीड़े ने काट लिया है तो आप तुरंत हल्दी को लेंगे और उसको आप पानी के अंदर मिलाएंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और जहां आपको कीड़े ने काटा है उस जगह उस हल्दी को आप लगा देंगे। आप अगले दिन देखेंगे कि जहां आपको कीड़े ने काटा है वो जगह आपकी सूख जाएगी, यानी कि जो कीड़े ने काटा हुआ पॉइजन है वो धीरे धीरे हल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। कफ और खांसी, किसी को कफ और खांसी की समस्या अगर होती है तो आप शहद के साथ हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। पुरानी खांसी के लिए ये बहुत कारगर नुस्खा है। आप शुद्ध शहद लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और थोड़ा सा काला नमक मिलाएंगे। हल्दी, शहद और काला नमक आप दिन में 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा शहद का प्रयोग आप खांसी के लिए करेंगे, देखेंगे आप धीरे धीरे खांसी आपकी ठीक होती चली जाएगी। हल्दी का एक और प्रयोग, हल्दी का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? देखिए, कभी भी कोई चोट लगती है और आपको कोई गांठ महसूस नहीं हो रही, लेकिन चोट वाली जगह आपके लगातार दर्द बना हुआ है, ऐसी स्थिति में आप दूध के साथ हल्दी का प्रयोग करेंगे। दूध लेंगे, 1 गिलास दूध, उसमें थोड़ी सी हल्दी और उसको आप सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो दर्द है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फीमेल्स में होने वाली मेनोरेजिया की प्रॉब्लम, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए भी हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। उसका प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? आप 1 गिलास दूध रात को सोते समय अगर दूध में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि मेनोरेजिया की प्रॉब्लम में भी बड़ा आराम मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे नुस्खे हैं जो हम कभी भी कोई दिक्कत आने पर इंस्टेंट रिलीफ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी और सामग्री के बारे में बताऊंगी, शायद वो आपके किसी काम आ जाए, आपके किसी मित्र के काम आ जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।